नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की इस पावन शिवधारा में आपका हृदय से स्वागत है। आज की यह वाणी किसी कहानी के लिए नहीं है, यह उस ऊर्जा का आह्वान है जो स्वयं महादेव की कृपा से बह रही है। जो भी भक्त आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनेंगे, भोलेनाथ उनकी हर परेशानी, हर दुख और हर मानसिक बोझ को अवश्य हल्का करेंगे। भक्तों, यह केवल शब्द नहीं है, यह शिव का स्मरण है। इस वाणी को सुनते समय बस अपना मन खोल दीजिए, कुछ मांगिए मत, बस शिव नाम को भीतर उतरने दीजिए। और अगर आप सच में भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शिव ध्यान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आपकी भावना इस शिव ऊर्जा से जुड़ जाती है। तो आइए भक्तों, मन को शांत करें, श्वास को सहज रखें और महादेव की इस दिव्य वाणी की यात्रा अब शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज जो वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है वह किसी कथा का मनोरंजन नहीं है, न ही यह किसी चमत्कार का दिखावा है। यह उस मौन सत्य की पुकार है जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा है। तुम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में ईश्वर का नाम लेते हो, कभी पीड़ा में, कभी भय में, कभी असहाय होकर। पर क्या तुमने कभी ठहर कर यह अनुभव किया है कि नाम तुम्हारे होठों से उतरकर हृदय तक पहुंचा या नहीं? नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम एक सेतु है। नाम वह द्वार है जहां से चेतना भीतर की यात्रा शुरू करती है, और जो इस द्वार से भीतर उतर जाता है उसका जीवन धीरे धीरे ऐसा बदलने लगता है कि बाहर से देखने वाले उसे चमत्कार कहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण मनुष्य रहता था, न बहुत ज्ञानी न बहुत धार्मिक, जीवन से थका हुआ, संघर्षों से भरा हुआ। उसका नाम था देव। देव का जीवन ठीक वैसा ही था जैसा आज अधिकतर लोगों का है। मेहनत बहुत, शांति कम, रिश्ते थे पर अपनापन नहीं। प्रार्थना करता था पर भरोसा नहीं था। वह भी नाम जप करता था पर केवल आदत से। हर सुबह वह शिव कहता और निकल जाता अपने दिन की दौड़ में। शाम को थक कर लौटता, फिर वही नाम, पर भीतर वही अशांति। उसे लगता था कि नाम जप तो करता हूं, फिर भी जीवन क्यों नहीं बदलता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। कोई बड़ा प्रवचन नहीं दिया, बस गंगा किनारे बैठकर मौन में मुस्कुराते रहते। देव कई दिन तक उन्हें देखता रहा। एक दिन साहस करके पूछ बैठा, बाबा, मैं भी नाम जप करता हूं, फिर भी दुख क्यों नहीं जाता? साधु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम नाम लेते हो पर नाम में उतरते नहीं। देव को यह वाक्य समझ नहीं आया। नाम लेना और नाम में उतरना, इसमें क्या अंतर है? साधु ने गंगा की ओर इशारा किया। तुम रोज गंगा को देखते हो, पर जब तक उसमें उतरते नहीं वह तुम्हें शुद्ध नहीं करती। नाम भी वही है। उस दिन पहली बार देव ने नाम को अलग दृष्टि से देखा। उस रात उसने कोई लंबा मंत्र नहीं जपा, बस बैठा, आंखें बंद की और बहुत धीरे से पूरे ध्यान के साथ कहा, शिव। उसने कुछ मांगा नहीं, कोई शिकायत नहीं रखी, बस नाम को भीतर उतरने दिया और उसी क्षण कुछ बदला। बाहर कुछ नहीं हुआ, न धन आया न समस्या हल हुई, पर भीतर जैसे कोई भारी पत्थर थोड़ा सा खिसक गया हो। यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है भक्तों। नाम जप का पहला चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। जो व्यक्ति रोज नाम जप करता है उसके जीवन में सबसे पहले प्रतिक्रिया कम होने लगती है। वह हर बात पर टूटता नहीं, हर शब्द से घायल नहीं होता, हर परिस्थिति से डरता नहीं।
और दुनिया को लगता है कि इसके पास कोई अदृश्य शक्ति है, पर सत्य यह है, उसने अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोक लिया है। महादेव कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा बचा ले वही जीवन जीत ले। नाम जप ऊर्जा को संभालने की साधना है। देव के साथ भी यही हुआ। अब जब कोई उसे अपमानित करता, वह तुरंत जवाब नहीं देता। जब कोई समस्या आती, वह घबराता नहीं, वह ठहरने लगा। और यह ठहराव ही वह स्थान है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। धीरे धीरे देव ने देखा कि वह गलत जगह जाने से बच जाता है। गलत लोगों से जुड़ने का मन नहीं करता। कुछ निर्णय जो पहले वह आवेश में ले लेता था, अब उनसे पहले ही रुक जाता। गांव के लोग कहने लगे, देव की किस्मत बहुत तेज हो गई है। पर सत्य यह था कि उसकी चेतना साफ हो रही थी। महादेव कहते हैं, ईश्वर रास्ता नहीं बदलता, दृष्टि बदलता है। नाम जप दृष्टि को साफ करता है, और जब दृष्टि साफ हो जाती है तो दुर्घटनाएं पहले ही टल जाती हैं। अब तीसरा परिवर्तन घटा। देव का भय कम होने लगा। भय कम होते ही भीतर का युद्ध शांत होने लगा, और जब भीतर युद्ध समाप्त होता है तो बाहर शांति उतरने लगती है। लोग कहते हैं, सब अपने आप ठीक हो गया, पर कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कंपन से होता है। नाम जब भीतर की कंपन को भय से भरोसे की ओर मोड़ देता है, और भरोसा ब्रह्मांड को संकेत देता है, यह आत्मा अब संभाली जा सकती है। इसीलिए कठिन समय में अचानक कोई सहायता मिल जाती है, अचानक कोई रास्ता दिख जाता है। लोग कहते हैं, भगवान ने बचा लिया। महादेव कहते हैं, जो मुझे रोज पुकारता है वह आपदा में मुझे पहचान लेता है। नाम जप पहचान की साधना है। धीरे धीरे देव के जीवन में सही लोग आने लगे। कुछ लोग अपने आप दूर हो गए। कोई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है, जो मेल नहीं खाता वह टिक नहीं पाता। महादेव कहते हैं, मैं किसी को दूर नहीं करता, मैं केवल कंपन बदलता हूं। और फिर आया सबसे बड़ा चमत्कार। दुख तो आए, पर दुख देव को तोड़ नहीं पाए। कष्ट आया, पर पहचान नहीं बना। नाम जप ने उसे यह याद दिलाया, तू समस्या नहीं है, तू साक्षी है। महादेव कहते हैं, जो मुझे पुकारता है वह खुद को भूलना सीखता है, और जो खुद को भूल जाता है उसे संसार हरा नहीं सकता। भक्तों, यहीं पर पहला भाग पूर्ण होता है। यह अभी शुरुआत है। अभी तुमने केवल भीतर बदलते पहले प्रकाश को देखा है। अगले भाग में हम जानेंगे नाम जप कर्म की दिशा कैसे बदलता है, भाग्य का भार कैसे हल्का होता है, और संकटों के बीच अदृश्य सुरक्षा कैसे बनती है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो समझ लेना, महादेव ने तुम्हें सुन लिया है। कई बार ऐसा हुआ कि देव किसी रास्ते पर जाने वाला था और अचानक उसका मन बदल गया। बाद में पता चला कि उसी रास्ते पर दुर्घटना हुई थी। कई बार वह किसी व्यक्ति पर भरोसा करने वाला था, पर भीतर से एक हल्की सी असहजता उठी और वह रुक गया। बाद में वही व्यक्ति धोखेबाज निकला। लोग कहते, ऊपर से बच गया। महादेव कहते हैं, मैं ऊपर नहीं, भीतर हूं। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह जागरूकता थी। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन घटा। नकारात्मक प्रभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अब देव तक पहले की तरह नहीं पहुंचते थे। पहले वह दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता था। अब बातें आती पर टिकती नहीं थी। उसकी ऊर्जा अब भारी नहीं थी, स्थिर हो गई थी। महादेव कहते हैं, जिसकी चेतना स्थिर हो उसे विचलित करना कठिन है। नाम जप स्थिरता को जन्म देता है, पर यहां एक कठिन सत्य है जिसे समझना आवश्यक है। नाम जप तुम्हें हर संकट से नहीं बचाएगा, पर वह तुम्हें हर संकट के योग्य बना देगा। महादेव कहते हैं, मैं संकट हटाता नहीं, मैं तुम्हें बड़ा बनाता हूं। देव ने यह सत्य अपने संबंधों में भी देखा। पहले वह भावनाओं में बहकर तीखे शब्द बोल देता था, बाद में पछताता। अब वह बोलने से पहले रुकता,
वही रुकना कई टूटनों को टाल देता। लोग कहते देव बहुत समझदार हो गया है, पर यह समझदारी नहीं थी, यह अभ्यास था। नाम जप मन को धीमा करता है और धीमा मन विनाश नहीं रचता। एक दिन देव ने स्वयं से एक प्रश्न पूछा। पहले वह पूछता था मेरे साथ ही क्यों, अब वह पूछने लगा मुझे इससे क्या समझना है। और यही प्रश्न उसे हर संकट के पार ले गया। महादेव कहते हैं जो प्रश्न बदल ले वह भाग्य बदल लेता है। भक्तों, यही है नाम जप और संकटों के बीच बनने वाली अदृश्य सुरक्षा। यह कवच लोहे का नहीं, चेतना का है। यह दिखता नहीं पर टूटता नहीं। अब देव के जीवन में एक नई अनुभूति जन्म लेने लगी थी। वह थी शांति। लेकिन यह शांति कोई सुस्ती नहीं थी, यह एक गहरी स्थिरता थी। वह दुखी नहीं था, पर दुख उसे भारी नहीं लगते थे। वह खुश होने की कोशिश नहीं करता था, पर भीतर एक हल्की तृप्ति बनी रहती थी। यहीं से तीसरे भाग की भूमि तैयार होती है, जहां हम जानेंगे कि नाम जप कैसे शांति को स्थायी आनंद में बदल देता है, कैसे जीवन धीरे धीरे साधना बन जाता है और कैसे नाम जप मृत्यु के भय तक को पिघला देता है। अगर यह वाणी तुम्हारे भीतर कुछ शांत कर रही है तो समझ लेना महादेव का नाम तुम्हारे भीतर उतर रहा है। भक्तों, अब तक तुम देव की यात्रा के साथ साथ यह अनुभव कर चुके हो कि नाम जप कैसे भीतर को बदलता है, कर्म की दिशा को मोड़ता है और संकटों के बीच एक अदृश्य सुरक्षा बन जाता है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि यहां से जो घटता है वह समझ से अधिक अनुभव का विषय होता है। देव के जीवन में अब परिस्थितियां पहले जैसी ही थीं, पर उसका अनुभव बिल्कुल बदल चुका था। पहले जीवन उसे बोझ लगता था, अब वही जीवन उसे एक अवसर सा महसूस होने लगा था। सुबह आंख खुलते ही जो भारीपन पहले छाती पर उतर आता था वह अब नहीं था। उसकी जगह एक शांत सी स्वीकृति थी, जैसे जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। यहीं से शांति की वास्तविक शुरुआत होती है। अधिकतर लोग शांति को समस्या के समाप्त होने से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, पर देव ने जाना कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वह एक अवस्था है। और यह अवस्था तब आती है जब मन लड़ना छोड़ देता है। नाम जप ने देव के मन को धीरे धीरे वर्तमान में टिकना सिखा दिया था। पहले उसका मन या तो बीते कल में उलझा रहता या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता। अब वह इस क्षण में रहने लगा था, और यह क्षण ही वह द्वार है जहां शांति प्रवेश करती है। महादेव कहते हैं जो अभी में टिक गया वह अशांति से मुक्त हो गया। देव ने देखा कि उसके भीतर का शोर कम होने लगा है। वह हर बात पर अपनी राय थोपने की कोशिश नहीं करता था, हर चर्चा में जीतने की इच्छा नहीं रहती थी। उसके शब्द कम हो गए थे, पर उनमें एक गहराई आ गई थी। लोग उसे पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगे थे, बिना जाने क्यों। लोग कहते देव बदल गया है, और सच में वह बदल गया था, क्योंकि अब उसके भीतर दौड़ नहीं थी। महादेव कहते हैं जो भीतर दौड़ रहा हो वह बाहर कभी शांत नहीं रह सकता। नाम जप भीतर की दौड़ को रोक देता है। अब उस आनंद की बात करें जो शांति के बाद जन्म लेता है। यह आनंद हंसी नहीं है, उत्साह नहीं है, यह वह प्रसन्नता है जिसका कोई कारण नहीं होता। देव कई बार बस बैठा होता, गंगा को देखता होता और भीतर एक हल्की सी तृप्ति होती। न कोई विशेष उपलब्धि, न कोई बड़ी सफलता, फिर भी एक पूर्णता का अनुभव। वह स्वयं से पूछता मैं ठीक हूं, पर क्यों? और यही आनंद का रहस्य है। महादेव कहते हैं आनंद कारण से नहीं, चेतना से आता है। नाम जप देव को ईश्वर से नहीं, स्वयं से जोड़ रहा था, और जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। दुख अब भी आते थे, जीवन कोई परी कथा नहीं बन गया था, पर दुख अब देव को भारी नहीं लगते थे। वे आते, टिकते और चले जाते, वे उसकी पहचान नहीं बनते थे।
पहले वह कहता था मैं दुखी हूं, अब वह कहता दुख आया है। इस छोटे से अंतर ने पूरे जीवन का भार हल्का कर दिया था। महादेव कहते हैं शांति दुख का अंत नहीं, दुख का संतुलन है। नाम जप यह संतुलन देता है। अब संबंधों में भी एक गहरी शांति उतर आई थी। जहां पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह सुनता था। जहां पहले आरोप लगते थे, अब समझने की कोशिश होती थी। यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं आया था, यह ऊर्जा का परिवर्तन था। महादेव कहते हैं जो भीतर शांत हो वह बाहर शोर नहीं मचाता। देव अब अकेले रहने से नहीं डरता था। पहले अकेलापन उसे डराता था, अब एकांत उसे पूर्ण लगता था, क्योंकि वह बादल अभी अकेला नहीं था। उसके भीतर एक सतत उपस्थिति थी। नाम उसका साथी बन चुका था। वह भीड़ में भी शांत रहता और एकांत में भी पूरा। महादेव कहते हैं जो अपने साथ बैठ सकता है उसे दुनिया डराती नहीं। नाम जप अपने साथ बैठने की क्षमता देता है। धीरे धीरे देव ने मृत्यु के भय को भी पिघलते देखा। पहले मृत्यु का विचार उसे असहज कर देता था, अब वह जानने लगा था कि मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। शरीर बदलता है, चेतना नहीं। महादेव कहते हैं जो नाम में टिक गया वह न जन्म से डरता है न मृत्यु से। यह जानकर जीवन और भी मूल्यवान हो गया। हर क्षण एक उपहार लगने लगा, हर दिन एक साधना बन गया। यहीं पर नाम जप किसी समय की क्रिया नहीं रहा, वह देव का स्वभाव बन गया। चलते समय, बोलते समय, निर्णय लेते समय एक सजगता बनी रहती थी। वह दिखावे से दूर हो गया था, सिद्ध करने की भूख समाप्त हो गई थी। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त हो गई थी। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते थे, बिना जाने क्यों। महादेव कहते हैं जो भीतर ठीक हो गया वह दूसरों के लिए औषधि बन जाता है। अब देव जीवन को लड़ाई नहीं मानता था, वह जीवन को अनुभव मानने लगा था। हर व्यक्ति उसे दर्पण लगता, हर स्थिति शिक्षा लगती, और यही दृष्टि जीवन को साधना बना देती है। महादेव कहते हैं जिसने सीखना सीख लिया उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। और अंत में देव ने यह जाना कि नाम जप उसे महान नहीं बना रहा था, बल्कि सच्चा बना रहा था। और जो सच्चा हो जाता है वह जहां होता है वहीं पूर्ण होता है। यही है नाम जप का अंतिम सत्य। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई चमत्कार की पुकार नहीं, बस एक शांत, सजग और पूर्ण जीवन। महादेव कहते हैं जो मेरा नाम लेता है वह मुझे पाने नहीं, खुद को पाने आता है। भक्तों, अगर यह वाणी तुम्हारे मन की थकान को थोड़ा सा भी हल्का कर पाई है, अगर तुम्हारे भीतर कुछ शांत हुआ है, अगर तुम्हें लगा कि यह शब्द नहीं कोई ऊर्जा तुमसे बात कर रही है, तो समझ लेना महादेव की कृपा इस क्षण तुम्हारे साथ है। अब जाते जाते तुमसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि यह शिव ऊर्जा और साधकों तक पहुंच सके। अगर तुम पहली बार शिव ध्यान सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं साधना साझा होती है। और कमेंट में एक प्यारा सा शब्द जरूर लिखना, महादेव मेरे साथ हैं या जय शिव शंभू, ताकि तुम्हारी भावना इस ऊर्जा के साथ जुड़ सके। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश यहीं समाप्त होता है, पर शिव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है और सदा प्रवाहित रहेगी।